जुडिशियल ऑफिसर अबव डीएम, एसपी और स्टेट्स पॉलिटिकल हेड एचसी। देखो, जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक और ऑफिसर का मतलब होता है अधिकारी। तो जुडिशियल ऑफिसर का मतलब हो गया न्यायिक अधिकारी। अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर या बड़ा। डीएम, डीएम से, डीएम की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एसपी, एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। और या फिर स्टेट्स, स्टेट का मतलब राज्य, और ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ का की के होता है। तो किसी राज्य के पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, और हेड का मतलब होता है प्रमुख या मुखिया या अध्यक्ष। और एचसी की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट, और हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। तो कहने का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय ने कहा कि जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, अर्थात जो न्यायिक अधिकारी होता है, वो डीएम से भी बड़ा होता है, वो एसपी से भी बड़ा होता है, और वो एक राज्य का जो राजनीतिक हेड है उससे भी बड़ा होता है। अब राजनीतिक हेड का क्या मतलब है? देखो, किसी राज्य के अंदर दो सबसे बड़े पद होते हैं। तो एक तो होता है राज्यपाल, जिसको राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है, वो संवैधानिक हेड है। और जो मुख्यमंत्री होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है किसी राज्य का। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जो न्यायिक अधिकारी है वो डीएम से भी बड़ा है, वो एसपी से भी बड़ा है, और वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है। ऐसा जो है हाई कोर्ट ने कहा। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, बहुत ही ख़ास जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपने इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ लिया ना, तो निश्चित रूप से आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को इन्होंने हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। बेंच नोटेड दैट सीसीटीवी कैमराज नॉट बीइंग प्रॉपरली मेंटेन्ड हैड बिकम रूटीन अक्रॉस पुलिस स्टेशंस इन यूपी। बेंच नोटेड, बेंच ने कहा। बेंच का मतलब होता है पीठ। जैसे एक जज, तो वो एकल पीठ होती है, किसी पीठ में एक से ज़्यादा जज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके, तो बेंच नोटेड, बेंच ने कहा दैट की सीसीटीवी कैमराज, कि जो सीसीटीवी कैमरा हैं नॉट बीइंग प्रॉपरली मेंटेन्ड। प्रॉपरली का मतलब उचित रूप से होता है, मेंटेन का मतलब बनाए रखना, है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि सीसीटीवी कैमरा को सही तरीके से मेंटेन नहीं करना हैड बिकम हो चुका है रूटीन, ये रूटीन बन चुका है, यानी कि डेली डेली की आदत बन चुकी है। ऐसा प्रक्रिया हो चुकी है अक्रॉस पूरे पुलिस स्टेशन, सभी पुलिस थानों में इन यूपी के अंदर। समझ रहे हो ना आप बात? कहना वो ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस थाने हैं उनके अंदर जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनको सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। यानी कि कहीं पे चल रहा है सीसीटीवी कैमरा, कहीं पे नहीं चल रहा है, और ज़्यादातर में नहीं चल रहा है। कहने का मतलब इनका ये है। तो ये बात जो है सीसीटीवी कैमरा पुलिस स्टेशन में काम ना करने की, ये एक रूटीन बन चुकी है, एक आदत बन चुकी है। अफेक्टिंग दोज इलीगली टेकन इनटू कस्टडी मोस्ट, और ये चीज़ अफेक्ट करती है, ये प्रभाव डालती है दोज उन लोगों पर, इलीगली जो गैर कानूनी तरीके से टेकन लिए गए हैं, टेक की थर्ड फॉर्म होती है, इनटू कस्टडी, कस्टडी में मोस्ट सबसे ज़्यादा। और थानों के अंदर सीसीटीवी कैमराज का वर्क ना करना उन लोगों पे सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है जिनको गैर कानूनी तरीके से कस्टडी में लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने वाली यह न्यूज़ है। डिसरिगार्डिंग ऑर्डर इज अनपार्डनेबल। देखो, डिसरिगार्ड का मतलब होता है अवहेलना करना या उपेक्षा करना। ऑर्डर्स आदेश की, इज है अनपार्डनेबल। अनपार्डनेबल का मतलब होता है अक्षम्य
अर्थात जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिस बात को माफ़ ना किया जा सके। तो कहने का मतलब यह है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना, कोर्ट के आदेशों का अनुपालन ना करना अक्षम्य है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। लिखा है यहाँ पे, ए जुडिशियल ऑफिसर्स ऑथोरिटी इन एनी लीगल मैटर टेक्स प्रीसीडेंस ओवर द पावर्स वेस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसपी और इवन द पॉलिटिकल हेड ऑफ ए स्टेट। ए जुडिशियल ऑफिसर्स ऑथोरिटी, एक जुडिशियल ऑफिसर अर्थात न्यायिक अधिकारी, अपोस्ट्रोफी एस है तो न्यायिक अधिकारी की, ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार। तो एक न्यायिक अधिकारी का जो अधिकार है, इन एनी लीगल मैटर, इन में एनी किसी, लीगल का मतलब कानूनी, मैटर का मतलब मामला, किसी भी कानूनी मामले में टेक्स लेता है प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस का मतलब होता है प्रधानता। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कानूनी मामले में जो न्यायिक अधिकारी का अधिकार है वो बड़ा है किससे, ओवर द पावर्स, शक्तियों से, वेस्टेड जो निहित हैं, इन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अर्थात डीएम में, एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस में, और इवन का मतलब भी होता है द पॉलिटिकल हेड ऑफ ए स्टेट, किसी राज्य के पॉलिटिकल हेड में। समझ रहे हो ना आप बात, कि जो शक्तियां एक डीएम को मिली हुई हैं, जो एसपी को मिली हुई हैं, या जो किसी राज्य के मुखिया को मिली हुई हैं, उनसे भी ज़्यादा शक्तियां जब कानूनी कोई मामला फंसता है तो वो उससे भी ज़्यादा शक्तियां किसके पास होती हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर के पास होती हैं। यानी कि वो इनसे बड़ा होता है लीगल मैटर का मामला जहाँ पे आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ सेड, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हैज़ सेड कहा। देखो हैज़ सेड, से की थर्ड फॉर्म सेड होती है और हैज़ आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा वाइल इनिशिएटिंग, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का मतलब होता है अवमानना की कार्यवाही। यानी कि जब कोर्ट के जो आदेश आते हैं, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर उनका पालन नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ क्या होता है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, जो अवमानना की कार्यवाही है, उसको करते हुए कहा। और ये अवमानना की कार्यवाही किसके खिलाफ की जा रही है, अगेंस्ट टू पुलिस ऑफिसर्स, दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, इन यूपीज उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, फॉर के लिए, डिसरिगार्डिंग अवहेलना करने के लिए, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, क्योंकि इन पुलिस के अधिकारियों ने जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जिसको सीजेएम बोलते हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं किया, उसकी अवहेलना की, तो उसी के चलते इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो है अवमानना की कार्यवाही करते हुए ये बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही। ठीक है, कौन सी बातें, वो आपने पढ़ ही ली कि भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डीएम से, एसपी से और पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट से बड़ा होता है। एनीवन एंटरिंग कोर्ट हैज़ टू गिव रेस्पेक्ट टू द चेयर, एनीवन कोई भी व्यक्ति एंटरिंग प्रवेश करते हुए कोर्ट के अंदर, हैज़ टू गिव वो देगा, रेस्पेक्ट सम्मान, टू द चेयर को। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट के अंदर प्रवेश करेगा तो उसे चेयर को सम्मान देना ही होगा, अर्थात मैजिस्ट्रेट को, जज को सम्मान देना ही होगा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर आर द बैकबोन ऑफ द जुडिशरी, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, जुडिशियल का मतलब न्यायिक और ऑफिसर का मतलब अधिकारी, तो जो जिले के न्यायिक अधिकारी हैं, आर वो हैं द बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब होता है न्याय व्यवस्था। तो कहा यह गया कि जो जिले के न्यायिक अधिकारी होते हैं ना, तो वो न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं।
अर्थात वो बहुत प्रमुख होते हैं। रीढ़ की हड्डी किसी व्यक्ति के लिए कितनी प्रमुख होती है, आप समझ सकते हो कि अगर रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाए तो आदमी की पूरी बॉडी खराब हो जाती है, कोई अंग काम नहीं करता फिर, क्योंकि दिमाग तक जो है वो मतलब जा ही नहीं पाता है, बॉडी जो है रेस्पॉन्स ही नहीं कर पाती है। तो वही इन्होंने कहा कि भाई ये सब न्याय व्यवस्था के लिए बैकबोन है। एंड डिसरेस्पेक्टिंग और डिसरिगार्डिंग एंड और डिसरेस्पेक्टिंग, डिसरेस्पेक्ट करना, डिसरेस्पेक्ट करना मतलब सम्मान ना देना अर्थात अपमान करना, और डिसरिगार्डिंग और अवमानना करना, उपेक्षा करना। दियर ऑर्डर्स, उनके आदेशों का, इज है एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली का मतलब होता है पूरी तरह से, अनपार्डनेबल, एब्सोल्यूटली का याद रखना, पूरी तरह से, अनपार्डनेबल का मतलब होता है अक्षम्य। तो इन जुडिशल ऑफिसर के आदेशों का पालन नहीं करना पूरी तरह से अक्षम्य है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल सेड इन हिज फरवरी 19 वर्डिक्ट, और ये बात जो है जस्टिस अरुण कुमार देशवाल ने सेड कही इन हिज फरवरी 19 वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, ये बात उन्होंने अपने फरवरी 19 के फैसले में कही। रिजेक्टिंग द पर्सनल एफिडेविट्स filed by both officers regarding their failures to comply with the CJM's order. Rejecting, और ये बात उन्होंने रिजेक्ट करते हुए कही, खारिज करते हुए कही, द पर्सनल एफिडेविट, जो उन्होंने व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश किए थे। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत और एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। फाइल्ड, जो दर्ज कराए गए थे, बाय बोथ ऑफिसर्स, दोनों अधिकारियों के द्वारा, रिगार्डिंग, संबंध में, दियर फेलियर, उनके असफल होने के, टू कंप्लाई, कंप्लाई का अर्थ होता है पालन करना, विद द CJM's ऑर्डर, CJM के आदेशों को। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो दो पुलिस अधिकारी हैं इन्होंने CJM के आदेशों का पालन नहीं किया था, तो उसके संबंध में इन्होंने जो व्यक्तिगत एफिडेविट वहाँ पे दिए थे, जो शपथ पत्र दिए थे, उनको खारिज कोर्ट ने कर दिया और ये सारी बातें कही। द ओरिजिनल केस पर्टेन्स टू द allegedly illegal arrest of a suspect named Sanu alias Rashid on charges of financial fraud last September. द ओरिजिनल केस पर्टेन्स, पर्टेन का मतलब होता है संबंध रखना या होना, तो जो ओरिजिनल केस है ना, ये जिस मामले में ये सारी बातें सामने आई हैं, तो ये जो केस है पर्टेन्स, इसका संबंध है टू अलेजली, अलेजली का मतलब कथित रूप से, इलीगल का मतलब गैरकानूनी, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी, ऑफ ए सस्पेक्ट, इस संदिग्ध की, नेम्ड जिसका नाम है, सानू, एलियस, एलियस का मतलब उर्फ होता है राशिद, ऑन चार्जेस, आरोपों पर, ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब आर्थिक धोखाधड़ी, लास्ट सितंबर, पिछले सितंबर को। तो कहने का मतलब यह है जो मुख्य केस है ना, वो केस क्या है कि एक शानू उर्फ राशिद नाम के व्यक्ति की गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई, क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने जो है फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, उसने आर्थिक जो है धोखाधड़ी की है, और पिछले सितंबर को इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साइटिंग केस रिकॉर्ड्स, साइट का मतलब होता है हवाला देना, केस रिकॉर्ड्स, तो केस के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए, जस्टिस देशवाल नोटेड, न्यायमूर्ति देशवाल ने कहा, दैट द SHO ऑफ ललितपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन, दैट की द SHO की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको थानाध्यक्ष कहते हैं, ऑफ ललितपुर, ललितपुर की जो कोतवाली पुलिस स्टेशन है वहाँ का, एंड द डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एंड और द डेजिग्नेटेड, नामित, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी, जिसको IO कहते हैं। तो केस के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति देशवाल ने कहा कि जो ललितपुर की कोतवाली पुलिस स्टेशन है उसके SHO
और वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था इन द केस, इस मामले में जो आईओ बनाया गया था जिसको, हैड रिपीटेडली इग्नोर्ड द डिस्ट्रिक्ट CJM's ऑर्डर्स। तो हैड रिपीटेडली का मतलब बार बार, इग्नोर का मतलब अनदेखी करना, द डिस्ट्रिक्ट CJM's ऑर्डर। तो आरोप ये है कि SHO ने और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बार बार जो है, जो CJM है उनके आदेशों को इग्नोर किया, उसकी अनदेखी की, टू सबमिट ए रिपोर्ट सबमिट करने के मामले में, ऑन द सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थिति, इन विच जिसमें कि एक्यूज्ड आरोपी सानू हैड बीन अरेस्टेड, जिसमें सानू को अरेस्ट किया गया था, अलोंग विद साथ में सीसीटीवी फुटेज के फ्रॉम द पुलिस स्टेशन से। देखो थोड़ा लंबा हो गया, मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो ललितपुर कोतवाली पुलिस थाने का SHO है और जो वहाँ का आईओ है, इस केस का जो आईओ है, तो उससे ये कहा गया था कि भाई तुम लोगों ने सानू को जो गिरफ्तार किया है तो तुम उसके संबंध में रिपोर्ट पेश करो कि तुमने क्यों गिरफ्तार किया, क्या परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार करना पड़ा, और साथ में जो है जो सीसीटीवी फुटेज है ना थाने की, जब उसको गिरफ्तार करके लाए थे या वहाँ बैठा के रखा था, तो उसको भी पेश करना। तो ये चीज़ें ये लोग कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, तो तब जो है कोर्ट ने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी, और तभी ये बात कही कि उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में ये बात आम हो गई है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। द बेंच ऑर्डर्ड, बेंच ने जो है वो आदेश दिया, कस्टडी इन द कोर्ट रूम टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। द बेंच ऑर्डर्ड, बेंच ने आदेश दिया कस्टडी का, हिरासत का, इन द कोर्ट रूम में, टिल तक, द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, राइजिंग ऑफ द कोर्ट। राइजिंग ऑफ द कोर्ट का मतलब क्या होता है? जब तक कोर्ट उठ ना जाए, जब तक कोर्ट समाप्त ना हो जाए। यानी कि SHO को और IO को कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक कोर्ट समाप्त नहीं हो जाती है तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं कस्टडी में रहना होगा। और ये आदेश किसके लिए जारी किया गया? फॉर SHO के लिए जिसका नाम अनुराग अवस्थी है, एंड IO और IO के लिए जिसका नाम नरेंद्र सिंह है। पॉइंटिंग आउट दैट वाइल बोथ ऑफ देम हैड अपोलोजाइज्ड, पॉइंटिंग आउट, और ये पॉइंट आउट किया गया दैट की वाइल, जबकि बोथ ऑफ देम हैड अपोलोजाइज्ड, यानी कि दोनों ने अपोलोजाइज किया, दोनों ने माफ़ी मांगी। देयर एफिडेविट्स कंटेंड नो प्लॉसिबल रीजन्स फॉर डिसरिगार्डिंग द CJM's डायरेक्टिव्स। तो दोनों ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन दियर एफिडेविट्स, उनके जो एफिडेविट्स हैं, जो उनके शपथ पत्र हैं, कंटेंड वो रखते हैं नो प्लॉसिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, रीजन्स कारण, फॉर डिसरिगार्डिंग अवहेलना करने के लिए, द CJM's डायरेक्टिव, CJM के डायरेक्टिव की, CJM के निर्देशों की। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन उनका जो एफिडेविट है उसमें ऐसी कोई प्रशंसा करने वाला कारण नहीं है, ऐसा कोई सही कारण उन्होंने पेश नहीं किया है जो ये दिखाता हो कि उन्होंने CJM के जो निर्देश हैं उनका इसलिए पालन नहीं किया। अब इधर लिखा है, लास्ट ही बचा है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, दिस कोर्ट कैन नॉट शट इट्स आइज, दिस कोर्ट, ये जो अदालत है ना, कैन नॉट नहीं सकती, शट का मतलब बंद करना, इट्स आइज अपनी आंखें, तो अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। एज द क्वेश्चन इज नॉट ओनली द वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सनल एनश्राइंड
enshrined in Article 21 and 22 of the Constitution of India। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट जो है वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती, क्योंकि द क्वेश्चन सवाल इज नॉट नहीं है ओनली केवल द वायलेशन। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, उल्लंघन का ऑफ पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत आज़ादी का, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, एनश्राइन, जो दिया गया है इन आर्टिकल्स, आर्टिकल में 21, आर्टिकल का मतलब हिंदी में अनुच्छेद होता है, एंड 22 और 22 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में। कहने का मतलब यह है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की आज़ादी से संबंधित जो आर्टिकल हैं, नहीं, एक व्यक्ति की आज़ादी से संबंधित जो उसका अधिकार है, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 और 22 में दिया गया है, ये सिर्फ उसका उल्लंघन नहीं है, बट ऑल्सो डिसरिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ द जुडिशियल ऑथोरिटीज़, जस्टिस देसवाल सेड। बल्कि क्या है, डिसरिगार्ड, ये अपमान है, टू द ऑर्डर, आदेश का, ऑफ द जुडिशियल ऑथोरिटीज़, जो न्यायिक अधिकारी हैं उनके, जस्टिस देसवाल सेड, ये न्यायमूर्ति देसवाल ने कहा। द बेंच नोटेड दैट, द बेंच, न्यायालय ने, जो न्यायालय की बेंच है, जो पीठ है, नोटेड, उसने कहा, क्या कहा, दैट की सीसीटीवी कैमराज एज नॉट बीइंग प्रॉपरली मेंटेन्ड, कि जो सीसीटीवी कैमरा हैं वो सही से मेंटेन नहीं किए गए हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं। हैड बिकम ए रूटीन, तो ये बात एक रूटीन हो गई है, ये बात आम हो गई है अक्रॉस पुलिस स्टेशन इन यूपी, उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में, पुलिस थानों में। अफेक्टिंग दोज इलीगली टेकन इनटू कस्टडी, और ये अफेक्ट करता है, ये प्रभाव डालता है दोज, उन लोगों पर, इलीगली, जो गैर कानूनी तरीके से टेकन लिए जाते हैं इनटू कस्टडी, कस्टडी में, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं होता। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, अर्थात इस बात का, कैमरे ना चलने का, कैमरे सही से काम ना करने का सबसे बुरा प्रभाव किन लोगों पर पड़ता है, जिनको गैर कानूनी तरीके से कस्टडी में पुलिस के द्वारा लिया जाता है। इट डायरेक्टेड द CJMs ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, इट डायरेक्टेड, इसने डायरेक्ट किया, निर्देश दिया, द CJMs, चीफ जस्टिस, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को, ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी जिलों के, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ज़िले हैं, तो सभी ज़िलों के अंदर जो CJM हैं उनको आदेश दिया हाई कोर्ट ने, टू रैंडमली विजिट, कि वो रैंडमली विजिट करें। रैंडमली का मतलब होता है एक इंटरवल के बाद, यदा कदा, कभी कभी, अचानक से वो विज़िट करें पुलिस स्टेशंस, पुलिस थानों का, टू चेक, चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, इफ़ CCTV कैमराज आर फंक्शनिंग, कि क्या CCTV कैमरा काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आदेश दिया कोर्ट ने CJM को। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द यूपी गवर्नमेंट, द कोर्ट, अदालत ने, ऑल्सो भी, डायरेक्टेड, निर्देश दिया, द यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार को, टू पे, चुकाने के लिए, बेल एप्लीकेंट, बेल एप्लीकेंट को, यानी जो बेल का मतलब जमानत होता है, एप्लीकेंट का मतलब एप्लीकेशन देने वाला, प्रार्थना करने वाला। तो उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया कि जो बेल एप्लीकेंट है उनको दिया जाए ₹1 लाख, 1 लाख रुपया इन कॉम्पनसेशन, हर्जाने के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में। सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, इट वॉज एट लिबर्टी टू रिकवर, और इस बात की आज़ादी है कि वो रिकवर करें, वो प्राप्त करें, दिस अमाउंट, ये पैसा, फ्रॉम द सैलरीज, सैलरी से, वेतन से, ऑफ द पुलिस पर्सनल, पुलिस कर्मचारियों की, रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, फॉर दिस अरेस्ट, फॉर हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो ये बेल एप्लीकेंट है नहीं, ये जिसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से हुई है, तो इसको 1 लाख रुपया दिया जाए, और वो 1 लाख रुपया उन पुलिस अधिकारी की वेतन से निकाला जाना चाहिए जिन्होंने इसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है।
तो अगर लास्ट तक किसी ने इस न्यूज़ को पढ़ा हो तो एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा महसूस हुआ, और आपकी जो भी राय हो वो भी बताना, हमें पता तो लगे कि कितने लोगों ने लास्ट तक इसको पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।